नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मार गई महंगाई। जी हां, देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पर्व यानी चुनाव खत्म हो गए हैं और अब महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है। रसोई पर भी महंगाई की मार पड़ रही है। आम आदमी की थाली से दाल और सब्जी गायब होती जा रही है। दूध दही के दामों में पहले ही इजाफा हो चुका है। अब आलू और टमाटर के भाव भी हाई हो गए हैं। बता दें कि लगातार महंगाई की मार देखने को मिल रही है और दाल की कीमतें इस समय 7वें आसमान पर पहुंच गई हैं और आटा चावल भी महंगे होते जा रहे हैं। जून के महीने में गर्मी के साथ साथ महंगाई ने भी लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। 2 जून की रोटी भी आम लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। महंगाई के आंकड़ों ने सारी पोल खोल कर रख दी है। मई के महीने में थोक महंगाई पर बढ़कर 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और मई में थोक महंगाई दर 2.61% पर पहुंची है और ये अप्रैल के महीने में केवल 1.26% ही रही, लेकिन मई के महीने में ये बढ़कर 2.61% हो गई। ये 15 महीने की ऊंचाई पर आ गई है। वहीं एक साल पहले की समान अवधि यानी मई 2023 में ये -3.8% पर थी। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि मई 2024 में महंगाई दर बढ़ने की मुख्य वजह खाने पीने के सामान के दाम, फूड आर्टिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग महंगी, कच्चे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल एंड मैन्युफैक्चरिंग आदि की कीमतों में बढ़ोतरी बताई जा रही है, जिसके चलते महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। महंगाई ने लगातार लोगों की कमर तोड़ी है और लगातार लोग महंगाई से अब परेशान हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ महंगाई भी लोगों के पसीने छुड़ा रही है। तो WPI आंकड़ों के मुताबिक जानकारी मिली है, जहां महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 9.82% बढ़ गई है। तो इसके अलावा अप्रैल में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 7.74% रही थी, जो अब 9% को पार कर गई है। मई में सब्जियों की महंगाई दर 32.42% रही। अप्रैल में 23.60% थी सब्जियों की महंगाई दर, जो 32 के पार पहुंच गई और प्याज की महंगाई दर 58.05% हो गई है। आलू की महंगाई दर 64.05% रही है और इसके साथ ही दालों की महंगाई दर की बात की जाए तो मई में 21.95% दालों की महंगाई दर रही। फ्यूल एंड पावर सेक्टर में महंगाई दर 1.35% रही है और साथ ही अप्रैल के 1.38% के मामूली कम रही है, लेकिन लगातार महंगाई दर बढ़ती जा रही है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के में महंगाई दर 0.78% रही और मई माह में लगातार महंगाई दर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंतिमा सिंह। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। महंगाई की मार, जनता हुई लाचार। आपको बता दें, महंगाई को लेकर के लोगों की जेब काफी ढीली पड़ जा रही है, चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, चाहे वो गैस के दाम हो, चाहे वो सब्जी की दाम हो, चाहे वो टोल टैक्स हो। और साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न होते ही जो है कि टोल टैक्स और अमूल के दूध में भी उसके प्राइस में वृद्धि देखने को मिली है। तो हम जानते हैं यहाँ की काशी की जनता से इस महंगाई को लेकर के उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि इस महंगाई को लेकर ये सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष भी मौजूदा सरकार को लगातार घेरती हुई दिखाई दे रही थी और कहीं न कहीं यह मुद्दा बहुत बड़ा बन गया, जिसकी वजह से काशी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के संसदीय क्षेत्र, अपने संसदीय क्षेत्र से पिछली बार 2019 में 5.25 लाख था, तो वहीं वह जो है कि 1.5 लाख में सिमट गए। तो हम यहाँ पर काशी की जनता से जानते हैं कि इस महंगाई को लेकर के क्या उनकी प्रतिक्रिया है, क्या लगता है कि इस कार्यकाल में, कहीं तीसरी बार जो कार्यकाल है मोदी का, उसमें महंगाई पर काम होगा या नहीं होगा। आप बताइए, आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। आपको क्या लगता है महंगाई को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अरे महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है। आप पान बेचते हैं? पहले कितना था? पहले जो रहा अब तो आधा हो गया है। आधा? तो अब थोड़ा सा पहले से कुछ आपका बढ़ा है, आपका व्यवसाय? नहीं, बढ़ा तो नहीं है। क्या लगता है इस सरकार में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा कि नहीं? बदलाव मिलेगा, उम्मीद है पूरी तरह से। अच्छा ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। यहाँ पे दुकान वगैरह किए हुए हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम पड़ेगा? राजू कुमार। क्या क्या बेचते हैं? कॉस्मेटिक, श्रृंगार का सामान। अच्छा, क्या लगता है महंगाई को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि इस जो सरकार आएगी क्या इस पे काम कर पाएगी, या तीसरी बार में आई है जो सरकार उस पे काम कर पाएगी? अब
काम देखिए करते हैं कि नहीं भाई, 10 साल से तो हम लोग झेल ही रहे हैं। तो महंगाई बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है, क्या क्या बढ़ा है? जैसे बड़ी है महंगाई हर एक चीज में, पेट्रोल में तो गैस में, सब्जी में, ये सब में। तो उम्मीद है कि इस बार तीसरी बार कार्यकाल में वो महंगाई पर काम करेंगे? उम्मीद तो है कि शायद काम करेंगे। तो महंगाई को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस बार महंगाई बढ़ी है या घटी है? कुछ आप तो गृहिणी है, घर चलाती हैं, तो उसको लेकर बढ़ी है। क्या क्या? जैसे कि राशन वगैरह, थोड़ा बहुत सामान बढ़ा है, सब कुछ है। वो तो हर साल सब हमेशा ही बढ़ता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, हमेशा ही बढ़ता है। तो क्या लगता है इस बार तीसरी बार मोदी सरकार में महंगाई पर के मुद्दे पे काम करेंगे कि नहीं? हाँ, बिल्कुल करेगी, 100%। और वो बहुत अच्छी अच्छी चीजों पे काम करेगी। ये अगर टोल वगैरह, दूध, अब अमूल के दूध में भी महंगाई देखने को वो तो हमेशा से ही बढ़ता आ रहा है मैम, और आज किसी की भी सरकार हो बढ़ता ही आ रहा है, इसलिए कोई वो मोदी सरकार का या उनका वो नहीं है, वो हर राज्य में ही बढ़ता आ रहा है मैम। तो आप मतलब हर राज्य फुल सपोर्ट मोदी, सपोर्ट है, फुल सपोर्ट मोदी। आपका दुकानदारी कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। महंगाई का कोई असर हुआ है कि नहीं? ना कोई असर नहीं है। जिस हिसाब से सामान महंगे होते हैं उस हिसाब से डिमांड भी बढ़ती है कस्टमर की, क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इसका ऐसा कुछ इफेक्ट। तेल वगैरह तो पहले के मुकाबले में अब में दाल में, तेल में, बाकी चीजों में महंगाई तो देखने को मिली। नहीं, थोड़ी बहुत तो प्राइस तो हर साल थोड़ा सा हाइक होती है, लेकिन उस हिसाब से कस्टमर की इनकम भी तो बढ़ती है। इस बार तीसरी बार की सरकार में मोदी सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? महंगाई को लेकर के या फिर किसी चीज को लेकर? नहीं, थोड़ी बहुत तो कंट्रोल चाहिए इसमें, और उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी काफी कर रही है मोदी सरकार। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस है, वो अच्छी चीजें हो रही हैं। जिस हिसाब से जीडीपी भी आने वाले समय में 2-3 साल में काफी अच्छा ग्रोथ होगा जीडीपी में भी। वहाँ पर देखिए मौजूद है जो सब्जी बेच रही हैं, क्योंकि सब्जी वगैरह भी महंगा हुआ है, उनसे भी जानते हैं कि इनके इस रोजगार पे कितना फर्क पड़ा है। आपका क्या नाम है? निर्मला देवी। आप तो सब्जी बेचती हैं, तो सब्जी में कितनी महंगाई आई हुई है? बहुत ज्यादा महंगाई हो गया है। इस समय से प्याज कैसे है? प्याज 50 रुपया किलो है। बढ़ गया है? हाँ। और क्या क्या महंगा हुआ है? सारा सब्जी महंगा हो गया है। तो आप लोग को कोई मुनाफा हो रहा है कि नहीं? अरे क्या नफा हो रहा है भाई? कुछ नहीं नफा है। कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं नफा है, गुलामी कर रहे हैं। ग्राहक वगैरह आते हैं? अरे बहुत कम ग्राहक आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे ग्राहक, आएंगे तभी नहीं बेचेंगे। रास्ते में इस वक्त हम मौजूद है, चौराहे पर, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और अभी तो बाइक से जा रहे थे। शख्स, उनसे भी पूछते हैं इस महंगाई को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? महंगाई तो चरम सीमा पे पहुंच गई है। क्या महंगाई के बारे में क्या सोचे? मंडी का जो रेट है वही मार्केट का रेट है। आदमी सुबह सुबह मंडी करने जाता है, सोचता है कुछ सस्ता मिले, तो वहाँ पर 80 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, इससे नीचे कोई सब्जी नहीं रह गया है। मतलब मंडी में भी महंगाई छा गई है। मंडी के लोग तो और फायदा उठा रहे हैं, ये चीज है। उसके बाद से डीजल पेट्रोल का तो वही हाल है, डीजल पेट्रोल कहना नहीं है। सरकार, उम्मीद है कि सरकार बने तो कुछ हो, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं दिखने वाला है। अब तीसरी बार में कुछ उम्मीद है कि नहीं? कुछ नहीं उम्मीद है, कुछ नहीं उम्मीद है, कोई फायदा नहीं है। दूध हम 3 महीने जो ये लैक्टोजिन 2 नंबर आता है, 3 महीने पहले मैंने 425 रुपये का लिया था, आज 485 रुपये का ले रहे हैं। 3 महीने के अंदर 65 रुपये का इंक्रीजिंग हुआ है, बताइए। तो अभी सरकार बनने से पहले 2 रुपये लीटर दूध बढ़ गया अमूल दूध का, तो इसमें आदमी क्या कहेगा? आदमी जी रहा है आराम से। नाम क्या पड़ेगा आपको? मेरा नाम नीरज कुमार गुप्ता है। अच्छा, कहाँ के वासी हैं? बनारस कंदवा। फिलहाल यहाँ की जनता से मैंने बात किया, इनसे महंगाई के बारे में जाना, समझा। इनको लगता है भाई कि महंगाई बहुत बढ़ी है, महंगाई पर सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसी तरह से महंगाई बढ़ता रहेगा तो गरीब खाए बिन मर जाएगा। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अंतिमा सिंह, वाराणसी। देश में लोकतंत्र का महापर्व चुनाव खत्म हो गया, वहीं लगातार महंगाई की वृद्धि होती नज़र आ रही, महंगाई में वृद्धि होती नज़र आ रही। वहीं हम इस समय सब्जी मंडी में मौजूद हैं और आपको बता दें सब्जी मंडी का भाव लगातार बढ़ता नज़र आ रहा है। वहीं अगर बात करें चुनाव के बाद लगातार हर चीज़ में वृद्धि होती नज़र आ रही है। वहीं आलू, प्याज या टमाटर की बात कर ले तो सब में कहीं ना कहीं रेट में वृद्धि होती नज़र आ रही है। इसी को लेकर यहाँ कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि गरीब की थाली से कहीं दाल तो कहीं सब्जी गायब नज़र हो रही है। भैया क्या नाम है आपका? रिजवान। रिजवान जी, किस चीज़ की आप यहाँ दुकान लगाते हैं? आलू प्याज। पहले के मुकाबले कितना अंतर आ गया रेटों में? रेट ये है 10-20 रुपए किलो का डिफरेंस हो गया है बहुत। इससे यहाँ तक लाने में खर्चा भी लगता होगा आपका? खर्चा तो वही लगता है, लेकिन ये है कि बिक्री इतनी उससे कि कम हो गई। अब जब फर्क आ जाता है रेट का तो बिक्री डाउन हो जाती है। अब जो 2 किलो लेता था वो 1 किलो पे आ गया,
ये माना जाए कि गरीब की थाली से सब्जी कहीं ना कहीं गायब होती नजर आ रही, सही है ये? सही है, ये सही है कि अब टमाटर है, आलू है, प्याज है और हरी सब्जियां हैं। अब महंगी हो गई तो आदमी उतना नहीं लेता, और गर्म की वजह से यूँ भी लोग, अब पब्लिक निकलती नहीं ना रोड पे। आप देख ही रहे हैं कितना सन्नाटा है बाजार मार्केट में। बस क्या माना जाए, गर्मी के चलते लोग नहीं निकल रहे हैं कि महंगाई के चलते लोग कम खरीद रहे हैं? गर्मी के भी चलते और महंगाई के भी चलते कि जो है इतना बजट में होगा आदमी उतना ही लेगा। जो आधा किलो लेता था वो 250 ग्राम लेता। 15 महीनों के लगातार आंकड़े में बढ़ती वृद्धि होती नजर आ रही है सब्जी के रेटों में, तो क्या सही है ये? अब ये तो कुछ मौसम की मार है, जैसे कि अब बारिश नहीं हो रही अभी, उससे भी कुछ फर्क आ रहा। और हाँ, ये कि पिछले महीनों के देखते तो अब महंगाई होने लगी। अभी महीने भर पहले तरोई लौकी 10-20 रुपए किलो थी, लेकिन इस टाइम 40 रुपए 50 रुपए बिक रही है, तो बहुत फर्क आ गया है। पहले से क्या अंतर आया सब्जी के रेटों में? पहले से रेट में तो बहुत अंतर है। पहले जो चीज़ कम दामों में थी वो अब थोड़े नहीं, मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे, मतलब आधे दाम से दुगने हो गए। और हर चीज़ गर्मी के मारे इतनी सड़ रही है, बचाना मुश्किल हो रहा है। ये सब देख रहे हैं, ये सब जो सामान रखा है ये सब आप देख सकते हैं, ये सड़ गया हुआ है। तो इसी वजह से थोड़ा रेट बढ़ रहा है और उसके चक्कर में दुकानदारी बहुत डाउन हो गई है। क्योंकि भाई रेट बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, चाहे हम हो चाहे आप, बजट में काम करना पड़ता है। तो रेट बढ़े हुए हैं और सेल बहुत कम है। इनका कहना है कि सब्जी के दाम जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, ग्राहक मंडी से गायब होता जा रहा है। कैमरा पर्सन नफीस के साथ स्वदेश न्यूज़ से समीर खान, लखनऊ। तो बहुत ज्यादा है, मतलब पहले आते थे तो कम की मिलती थी, अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पहले से ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा हो रही है जी। रसोई का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है जी। हाँ जी, पहले लिया आपने आज? क्या लिया, ये थोड़ी सब्जी है बस, ये 700 रुपया की आई है, घर का कैसे खर्चा चलाए। हाँ, टमाटर भी ज्यादा महंगे हो गए, प्याज भी, सारी सब्जियां महंगी है जी, बहुत ज्यादा। बहुत उछाल आया है, चुनाव खत्म हो चुके हैं, ये हमें पहले अनुमान था चुनाव खत्म होते ही महंगाई और बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ी है, कम से कम 20% रेट बढ़े हैं। काफी उछाल है इस टाइम, क्योंकि कुछ तो गर्मी, कुछ बरसात कम, अच्छा, और गर्मी की वजह से सब्जी सारी सूखती जा रही है, इसलिए सब्जियों में उछाल तो आएगा। बात की जाए आपके पास जो ग्राहक है कितना कम हुआ पहले से, या ग्राहक फिलहाल वैसा ही है, मगर ऐसा है कि असंतुष्ट है। असंतुष्ट इसलिए है क्योंकि ग्राहक की संतुष्टि नहीं होती। तो आज 40 है, कल 50 है, कल 30 था, इसलिए ग्राहक की संतुष्टि नहीं होती। तो ये गर्मी करके फसल कम हो रही है, खाने वाले वही है। जो पहले 20 नग मिलते थे, 1 किले के अंदर वो 5 नग मिलते हैं, वही उठाव ज़्यादा है सब्जी का, जैसे इस करके सामान में दे दी। ग्राहकों में कमी आई है, क्या हुआ है? ग्राहकों को ये है, ग्राहक तो आ ही रहे हैं, ग्राहक भी कहते हैं भाई तेज है, ये ग्राहक तो परेशान है ही, पब्लिक इसलिए भाई बजट तो बिगड़ ही रहा है सबका। पहले से बहुत तेजी आई है, सब्जी कम होने के कारण ये तेजी बनी है। गर्मी में सब्जी खराब ज़्यादा हो रहा है, जिस कारण से पीछे माल नहीं आ रहा। जो व्यापारी है वो कहता मेरा नहीं बिक रहा, आगे कस्टमर कहता हम महंगा है। टमाटर महंगा हुआ, खीरा महंगा हुआ। कितने रुपए महंगा हुआ? 20 रुपये पहले टमाटर बिकता था, अब 40 रुपये बिक रहा। प्याज भी महंगा हो गया पहले से, अन्य सब्जी भी, सारी सब्जियों पे असर आएगा, जिससे आप देखते हो। देश में आम चुनाव के बाद महंगाई रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, उनके किचन का बजट गड़बड़ा रहा है। बात हम सिर्फ किचन की साग सब्जियों से करें और दाल से लेकर चावल और गेहूं तक जाएं तो बिल्कुल जो भाव बढ़ रहे हैं उससे लोग परेशान हो रहे हैं। हम खंडवा की सब्जी मंडी में हैं, हम यहाँ पर सिर्फ सब्जियों की बात करें तो किस तरह से भाव बढ़े हैं हम यह जानना चाहेंगे। भैया, सब्जियों के भाव किस तरह से बढ़ रहे हैं? माल आ नहीं रहा, आवक कम है कि माल के कारण भाव तेज रहेंगे सब्जियों के, और स्थिति यही रहेगी आगे भी। मतलब किचन लोगों का जो है अभी भी महंगा ही रहेगा? महंगा ही रहेगा, अभी तो महीना भर तक की सब्जियों के भाव कम नहीं होंगे, यही भाव रहेगी सब्जी। तो सब्जियों के भाव लगातार बढ़ रहे हैं और भी लोग हमारे साथ खड़े, क्यों भैया महंगाई जो बढ़ रही है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? सर महंगाई तो बढ़ेगी ना, क्योंकि माल है नहीं और आवक है नहीं, और माल सड़ रहा पूरा पानी का वजह से। बहुत सारी जगह ये सब माल बाहर से आ रहा है, तो बाहर से आने के बाद अपने मध्य प्रदेश में तो माल है ही नहीं कुछ भी, क्योंकि बहाने की व्यवस्था है नहीं है कहीं। तो ट्रांसपोर्टिंग के कारण भी जो है यहाँ पर लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। कुछ और यहाँ पर घरेलू महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर खरीदी करने आई है। बहन जी, किस तरह से महंगाई बढ़ रही है और उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, मतलब हद से ज़्यादा ही हो गया है।
हमारे बजट में नहीं है, मतलब बजट से ज़्यादा ही ऊपर हो रहा है। कौन कौन सी चीजों के भाव बढ़ रहे हैं? दाल चावल सभी के, सब्जी दाल चावल जो अपने बजट से बाहर हो रहा है, हर चीज़ की बजट से बाहर हो रही है। क्या सरकार से क्या आप कहना चाहते हैं? सरकार से बस हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी सब्जी भाजी जो भी खाने पीने की घरेलू जो वापस की चीज़ें उसको कम किया जाए। तो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जरूरत के सामान है, खाने पीने की जो खाद्य सामग्री है, उनके यहाँ पर दाम कम किए जाने चाहिए। और मेरे साथ और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, बात करना नहीं चाहते। दादा, आप महंगाई जो लगातार बढ़ी है, क्या महंगाई तो बढ़ रही है, ये चुनाव है उससे और ज़्यादा बढ़ने लग गई, और क्या कर सकते हैं। और घर में बारिश अभी हुई नहीं है, इसके लिए सब्जियां तो महंगी मिलेंगी। सब्जियों के अलावा और भी क्या क्या सामान है जो घर में जरूरत का है, जो लगातार भाव? सभी बढ़ रहा है, एक इंसान की कीमत नहीं बढ़ रही है, बस बाकी सबकी कीमत बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं, लंबे समय से खरीदारी करते रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ इंसान का कीमत नहीं बढ़ रहा है, बाकी सबके भाव बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सब्जियां रखी हुई हैं, हर तरह की सब्जी रहे, उनके सबके जो है दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ और लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे, किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, क्या असर? बहुत महंगाई है सर, हमसे समझते नहीं बनता कि हम क्या लें क्या नहीं लें। और भी जो घरेलू सामान है, दाल चावल और जरूरत की चीजें, कौन कौन से के दाम बढ़ रहे हैं? सभी से बढ़ रहे हैं साहब, सभी से बढ़ रहे हैं साहब, दाल चावल से लेके पेट्रोल तक, आटा। आप बताइए क्या है स्थिति बाजार में? और बाजार में महंगाई दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, सब्जी भाजी से लेके तेल आटा दाल चावल सबके भाव दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसका कोई निराकरण नहीं हमारे शहर में। और ये ऐसा है, आज तुम रोजमर्रा की 200 रुपये कमाओगे, 200 रुपये में सब्जी भाजी ले आओगे, तो कल को भविष्य में क्या करोगे? इसकी कोई बचत का निराकरण का साधन नहीं। मतलब जो आय है उससे ज्यादा खर्च हो रहा है। खर्चा है ही ना। तो ये 200 रुपये, अभी आपको मैंने क्या बोला, 200 रुपये कमाएंगे, 2 की सब्जी भाजी ले आएंगे, तो कल भविष्य में क्या करेंगे? हमारे बच्चे को वो स्कूल पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, उनका क्या भविष्य हमको ये भी नहीं मालूम। आज हमारा भविष्य इसमें खत्म हो गया। हम तो चाहते हैं कि ये बच्चा यहाँ आए ही नहीं, हम तो ये भी चाहते हैं, बाकी अब क्या करें, मजबूरी में तो ये लाना पड़ेगा ना। तो मजबूरी है कि जरूरत का सामान तो खरीदना ही पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर लोगों का यहाँ पर यही कहना है कि महंगाई पर रोक लगनी चाहिए, ताकि लोगों के कम से कम किचन का जो बजट है वो ना गड़बड़ाए। देवेंद्र जायसवाल, स्वदेश न्यूज, खंडवा। से लगातार दिल्ली एनसीआर में पारा चढ़ रहा है, उसी तरीके से महंगाई जो है अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। और महंगाई इस कदर है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। इसी महंगाई के ऊपर हम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं नोएडा की सब्जी मंडी पर, जहां पर हम लोगों से जानेंगे, सब्जी जो विक्रेता हैं उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों सब्जियां जो है वो इतनी महंगी हो रही है, आखिर क्या वो वजह है जिसकी वजह से लोग जो है वो मुश्किल में आ गए हैं, वो अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए पहुंचे हैं, चलिए उनसे जानते हैं किस तरीके से वो अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि जो सब्जियां हैं वो बहुत महंगी हो गई है। भैया, आप यहाँ सब्जी लेने के लिए पहुंचे हैं, कटहल गोभी और सबके दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि महंगाई जो है वो पहले से बढ़ रही है? जी, बढ़ रही है पहले से। जी, तो सब्जियां इतनी महंगी है तो उस पे घर चलाने में बहुत असर भी पड़ रहा होगा। बहुत दिक्कत हो रही है अभी। जी, दिक्कत हो रही है। आप एक गृहिणी हैं, घर चलाना ज्यादातर महिलाओं का काम होता है और महिला बहुत अच्छे से घर को जो है वो संवारती भी है, तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, कैसे गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल भी हो रहा होगा। हाँ जी, हो रही है, बहुत मुश्किल। हाँ जी। तो दाल के, तेल के, सबके जो रेट है वो आसमान छू रहे हैं, तो सब कुछ खरीदते हैं आप? हाँ जी, लेकिन महंगाई बहुत है। हाँ, खरीदते हैं, पर खाना ही पड़ेगा, मजबूरी में। मजबूरी है, तो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि खाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, चाहे दाम बढ़ जाए या घट जाए, हमें तो खरीदना ही है, घर चलाना ही है। कुछ और लोग मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। भैया, सब्जी खरीदने पहुंचे हैं, क्या आलम है, क्या आपको वजह लग रही है कि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है? सब्जी के लिए तो ये ऐसा है कि जी कि 10-12 सालों में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई है जी। सब्जी खाने के लिए सोचना पड़ता है क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तोड़ी 60 रुपए किलो अभी बता रहे थे, खीरा बहुत महंगा, नींबू शिकंजी लोग बनाकर पीते हैं वो 200 के पार है। वही तो है जी, अब महंगाई से क्या कर सकते हैं। हाँ। जो है अब तो खाने पड़ेगा। घर चलाने में दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है।
तो लोग यहाँ पर मौजूद जो सब्जी खरीदने के लिए यहाँ पर पहुंचे और कह रहे घर चलाने में बहुत उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 10 सालों में जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहित शर्मा। मोहित, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और उतनी महंगाई बढ़ रही है। तो मैम गर्मी में माल सड़ रहा है, आधे से ज्यादा माल, तो फिर महंगा नहीं होगा माल? आप ही बताओ। जब क्वांटिटी कम होगी माल की तो महंगा होगा ही होगा माल। आप बताओ, जब ज्यादा माल आएगा तो सस्ता बिकता है। अभी 10 रुपए किलो तोरी बिक रही थी जब तो कोई नहीं पूछ रहा था। अब गर्मी पड़ रही, खेतों में माल सड़ रहा है, आधा हम माल ला रहे हैं, आधा यहाँ बाजारों में सड़ रहा है। तो माल महंगा नहीं। फ्रीजर में भी नहीं रखने की जगह, आप कहीं भी कोल्ड में बैठ जाओ वहाँ भी सड़ रहा है माल, तो फिर माल महंगा होगा, जाहिर सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया कह रहे हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है जिससे माल जो है उनका वो सड़ रहा है, कोल्ड स्टोरेज में भी जगह नहीं है, उसमें भी माल सड़ रहा है। तो अलग अलग रोगों की यहाँ पर हमने राय आपको बताई, अपने दर्शकों को हमने बताई कि किस तरीके से जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है और लोग इससे काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जिस तरह मैं हूं कुलदीप यादव और इस समय भी मैं मौजूद हूं भोपाल के विट्ठल मार्केट क्षेत्र एरिया में और आप देख सकते हैं मेरे इधर और इधर मैं अभी मौजूद हूं सब्जी मार्केट में। और जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल आज की उसमें महंगाई बिल्कुल चरम पर है, महंगाई बिल्कुल बढ़ती जा रही है। आप बिल्कुल मतलब अगर अपन बात कर लें डीजल की, पेट्रोल की, सारी चीज़ों की महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अगर बहुत उन सारी चीज़ों में मुद्दे हैं, अगर अपन उसके अलावा भी बहुत कई चीज़ें हैं, पेट्रोल डीजल के अलावा अगर अपन दूध की बात करें, बहुत सारी चीज़ों की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इसमें क्या कहेंगे आप? महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है पर इनकम नहीं बढ़ रही, सबसे बड़ी बात ये है। तो महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी ये मोदी सरकार, ये तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, इस पे क्या कहना चाहिए कि मतलब बढ़ रही है भैया, महंगाई बहुत बढ़ रही है, पैसा नहीं बढ़ रहा है किसी का भी। जैसे अगर अपन बात कर लें ऐसे दूध के रेट हुए, घी के रेट हुए, महंगाई जा रही है लेकिन इनकम कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? महंगाई और मेरे पापा आर्मी से हैं, उन लोगों की तो और बिल्कुल ही नहीं बढ़ रही। उन लोगों को ना कोई सुविधा दे रहा है, कुछ भी नहीं बढ़ रहा। दिन रात बॉर्डर पे रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, कोई फायदा नहीं मिल रहा। सैलरी इतनी कम है कि पूरे इस महीने में आधा महीने सैलरी रहती है और आधा महीने रहती भी नहीं है। कैसे खाए दाल रोटी में? आज तो पहले इंसान के बाद भी घर का खर्चा चलाना मुश्किल है। पहले सोचते थे कि दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुणगान, पर आज दाल देखो 180-190 रुपए किलो है। तो आजकल के गरीब लोग दाल भी नहीं खा सकते हैं। जैसा कि मुझे बताया दीदी ने कि महंगाई बिल्कुल बढ़ती जा रही है, लेकिन महंगाई के साथ में जो रोजगार है वो उतना का उतना ही है। मेरे साथ भी सर मौजूद है। सर, महंगाई पे आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बहुत ज़्यादा है, खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। और उसके अलावा क्या है, सरकार को ध्यान देना चाहिए इस बात पे। सरकार ध्यान देगी तो बाकी सबका, साधारण लोगों का तो जीना हराम हो गया। मेरे साथ मैडम भी खड़ी। मैम आप बताइए, जैसे अब घरेलू चीज़ें में जैसे अगर अपन बात कर लें जो अपनी डेली चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, जैसे प्याज, लहसुन, सारी चीज़ें, लहसुन प्याज का सब सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं। जैसे बात करें सब्जियां इतनी, मूली 50 रुपए की मिल रही है, गड्डी जो 10-20 रुपए की मिलती थी पहले। अगर अपन बात करें जैसे दूध का रेट कितना कम था, लेकिन आज की तारीख में कितना बढ़ गए रेट? साल भर में 3 बार तो उसके दाम बढ़ जाते हैं, 3-4 बार दूध के दाम बढ़ गए बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा जैसे बताया कि बिल्कुल दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा इसमें सरकार को भी एक सख्त एक्शन लेना चाहिए, सरकार को भी। लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी इस पे कार्य नहीं किया जा रहा है। सिर्फ महंगाई पे महंगाई बढ़ी जा रही है, लेकिन इसके अलावा कोई और सरकार तरफ से कोई भी सुविधाएं या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। और महंगाई लेकिन तुरंत पे तुरंत बढ़ती जा रही है। विट्ठल मार्केट मंडी के जो संघ है उसके सदस्य मुजाहिद सिद्दीकी जी मेरे साथ अभी मौजूद है। तो मुजाहिद जी, आप मुझे एक बात बताइए, अभी जो ये महंगाई बिल्कुल चरम पर है, तो इसमें सरकार कोई मतलब सरकार द्वारा आम जनता को कोई अभी इसमें राहत नहीं मिली है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? क्या एक्शन इसमें सरकार को लेना चाहिए, प्रदेश और देश दोनों में? देखिए, मैं सबसे पहले विट्ठल मार्केट की बात करूंगा। विट्ठल मार्केट एक ऐसा हब है, ये एशिया का सबसे बड़ा हाट बाजार है। यहाँ पे सभी प्रकार के आपको फ्रूट, सभी प्रकार के सब्जी ताज़े और फ्रेश आपको यहाँ पर मिलते हैं। मेन मसला आपका आया महंगाई का। तो महंगाई क्या, गर्मी का सीज़न है, पानी की किल्लत है और ऊपर वाले की अब कृपा बनने वाली है कुछ दिनों बाद। ये सब्जी जो होती है पानी मौसम पे डिपेंड होती है। जहाँ मौसम अच्छा होता है तो सब्जी की पैदावार ज़्यादा होती है, जहाँ मौसम ख़राब होता है सब्जी की पैदावार कम होती है। लेकिन खपत वो जो बनी है होटल में, रेस्टोरेंट में, घर में,
अपन जहाँ भी देखें सब्जी का उपयोग नॉर्मली तौर पे रोज होता ही है, 24 घंटे होता ही है। तो मेरा सरकार से एक बस छोटा सा एक निवेदन ये है कि आने वाले समय के लिए, आने वाले सालों के लिए आप जिस तरीके से तैयारी करते हैं उस तरीके से आप भोपाल में, मध्य प्रदेश में ऐसी कई ज़मीनें पड़ी हुई हैं, उसमें आप सब्जी को प्रोत्साहन दें। सब्जी से प्रोत्साहन देंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा और साथ में व्यवसाय भी बढ़ेगा और आम जनता को राहत मिलेगी। अगर मुजाहिद जी, अगर अपन बात करें सब्जी के अलावा जैसे और भी चीज़ें जैसे दूध, घी और अपना पेट्रोल, डीजल, अभी सुनने में आया कि गैस सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी हो सकती है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कि निश्चित तौर पे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद ये तो आम जनता को मालूम था और व्यापारियों को ही मालूम था कि चुनाव के बाद महंगाई बढ़ेगी, महंगाई चरम सीमा पे होगी। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम बढ़ने वाले हैं, ये आशंका लगाई जा रही है। ये फेसबुक, सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से ये हमें पता लग रहा है और आम जनता को पता लग रहा है। लेकिन इसका दुष्प्रभाव हर एक जो मूलभूत सुविधा होती है उस पर पड़ेगा। इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो। इनमें तुरंत इसके विरुद्ध इसका एक्शन लेना चाहिए और आम जनता को राहत मिले, ऐसी व्यवस्थाएं लागू करना चाहिए। जैसा कि मुझे मुजाहिद जी ने बताया कि बिल्कुल इसमें एक सरकार को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और दूसरी बात पब्लिक को भी इससे राहत दिलानी चाहिए। जैसा भी पब्लिक परेशान है, जैसे पब्लिक का कहना है कि महंगाई बिल्कुल चरम पर है लेकिन वेतन उतना का उतना ही है, तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन राकेश के साथ मैं कुलदीप यादव, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। तो महंगाई का कहर लगातार जारी है। जिस तरीके से एक तरफ गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ महंगाई से हाहाकार भी मचा हुआ है, क्योंकि सब्जी के दाम हो या तमाम चीजों के दाम, महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है। मई माह में 2.61% महंगाई की जो थोक महंगाई दर है वो पहुंच चुकी है और पिछले 15 महीने के उच्चतम स्तर पर यह बताई जा रही है। इसी पर हम और भी जानकारी लेंगे। इससे पहले हमने आपको तमाम अपडेट दिखाई, तमाम रिपोर्ट दिखाई है, जहां अलग अलग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ महंगाई की तस्वीरें नजर आ रही है, क्योंकि लोग परेशान है और तमाम तरीके से लोग अब महंगाई से सामना करने को लेकर तमाम परेशानियों का सामना भी कर रहे हैं। तमाम रिपोर्ट आपको दिखाई। इसी बीच हम सीधा इंदौर चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी चेतन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चेतन जी, जिस तरीके से महंगाई को लेकर चर्चाएं लोकसभा चुनाव में हुई, लोकसभा चुनाव का दौर खत्म हो गया है, सरकार बन चुकी है, परिणाम आ चुके हैं। अब जिस तरीके से महंगाई दर देखी जा रही है, पिछले 15 महीने में सबसे ज्यादा जो थोक महंगाई दर है वो अपने उच्चतम स्तर पर है, और चाहे सब्जी के रेट हो, दूध के दाम हो, दही के दाम हो या अन्य तो भी जो रोजमर्रा की जरूरत है उनके दाम बढ़ते नजर आए। फिलहाल इंदौर में क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं? सब्जियों के दाम आसमान छूने लगी, जिससे आम जनता का जो बजट बिगड़ चुका है, तो कहना है ग्राहकी पे काफी असर पड़ रहा है। इसको लेकर हम सब्जी निकलते जानते हैं। इस तरीके से बात की जाए कि बताइए, इस तरीके से अगर बात करने तो 7 दिन पूर्व यही टमाटर 90 रुपए किलो बिक रहा था, और कहीं ना कहीं टमाटर अब क्या भाव बिक रहा है? 8 रुपए किलो। तो इसको लेकर लोग कहीं ना कहीं असर तो पड़ रहा होगा, क्योंकि 20 रुपए किलो से 7 रुपए किलो पे इसलिए असर हो गया है कि माल महंगा हो गया है। माल मंडी में गर्मी का गर्मी आ रहा है। सरकार से क्या अपेक्षा है कि राशि भी कम होना चाहिए, क्योंकि अगर 20 रुपए किलो है तो वही अगर बात करें तो लोग ज्यादा लेते हैं, और 70 रुपए किलो है तो कहीं ना कहीं कम ले रहे होंगे। महंगा हो गया। अगर बात कर ले ककड़ी की या बात कर ले जो तमाम सब्जियां आपके पास होगी, इनसे क्या भाव मतलब कैसे बढ़े? माल मंडी में एकदम कम हो गया खाना, जो माल ले बाहर सेल हो गया है, भाव बढ़ रहे हैं। क्या मतलब किस तरह बढ़ रहे होंगे? जो सब्जी साधारण चाहिए वो 30,000 की हो गई है। अब तक कुल मिलाकर की बात कर ली जाए तो 3 गुना भाव बढ़ चुके हैं। राशि भी कम हो रही है, महंगाई दर बढ़ रही है। पर जिस तरीके से बात कर ली जाए तो सब्जी विक्रेता का कहना है कि आपको कहना चाहिए, अगर राहत होती तो सरकार होगी, वो भी लोगों से जिस तरीके से आप सब्जी लेने आए तो 10 दिन पूर्व का भाव क्या देखते हैं? वो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। टमाटर 100 रुपए किलो लगे तो क्या होगा? 7 रुपए किलो क्या? क्योंकि आम जनता का तो बजट बिगड़ चुका है। क्या कहेंगे मुझ सरकार? महंगाई दर बदल रही है, सरकार से क्या अपेक्षा है? महंगाई बढ़ रही है, हमारा मजदूरों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही, यहाँ की वही है तनख्वाह, बिजली है।
सब लग गया, मजदूरी संख्या नहीं बढ़ रही, आम जनता को राहत नहीं मिल रही है। आम जनता का कहना है कि महंगाई जरूर बढ़ रही है, पर राहत की जो है इस तरह से वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है। और सब्जियों के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बाद जो राशन है उनके भाव बढ़ रहे हैं, जो लगातार जो आम जनता चाहती थी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में तो कहीं ना कहीं राहत उन्हें मिलेगी, तो राहत नहीं मिल रही है। और लगातार सब्जियों के दाम जो बढ़ रहे हैं, इसलिए आप सब्जी विक्रेता है, हम देख रहे हैं जिस तरीके से सब्जियों के दाम 10 दिन पूर्व क्या तो आम के भाव को लेकर आसमान को लेकर देख रहे हैं। क्या अपेक्षा चाहिए सरकार से? आदमी खरीद नहीं पाता, क्या खाएगा आदमी? 1 किलो वाला पाव सब्जी लेके खा लिया। आपकी इनकम होती थी, आज की इनकम में आज क्या तुलना है? आज हमारी पूंजी मुश्किल है, धंधा ही पड़ेगा, क्या करेंगे? राशि कुल मिला के कम हो गई, आपका भी धंधा कम हो गया है। धंधा कम हो गया, इतनी महंगाई में कैसे लेते हैं? आम जनता का बजट बिगड़ चुका। सब्जी विक्रेता कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो महंगाई आसमान छू गई है, सरकार से यही अपेक्षा है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं राहत मिले। अब देखना होगा कि किस तरीके से निश्चित तौर पर देखिए, चाहे खरीदार हो या फिर विक्रेता हो, सभी पर महंगाई का असर पड़ा है। क्योंकि अगर सब्जी की बात हो तो सब्जी के जो विक्रेता भी हैं वो भी सब्जी स्टॉक कर रहे हैं, सब्जी नहीं बिक रही है क्योंकि महंगाई ज्यादा है और उनको भी काफी नुकसान है, आपको उठाना पड़ रहा है। तो महंगाई को लेकर भी लगातार देश में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार महंगाई लोगों के पसीने छुड़ा रही है और इसी कड़ी में हमने आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई जहां पर सब्जी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, कहीं दूध और दही के दाम में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है और लगातार महंगाई से लोग परेशान होते नजर आए। इसी बीच आपको ग्वालियर से रिपोर्ट दिखाते हैं जहां हमारे सहयोगी अरविंद सिंह चौहान ने बातचीत की है और क्या कुछ महंगाई को लेकर स्थिति बनी है उसको लेकर उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट में बातचीत की है। लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद ही सब्जियों में काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि 30 से 40% सब्जियाँ महंगी हो गई हैं। आप साफ तौर पर देखेंगे जितने भी यहाँ पर सब्जी विक्रेता हैं उनका कहना ये था कि 1 से 2 महीने पहले सब्जियों का रेट काफ़ी कम था, लेकिन अचानक सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं खेतों में पानी नहीं मिल रहा है, इसी वजह से फसल सूख रही है और कम पैदावार हो रही है। यही वजह है कि सब्जी की आवक कम है। इस वक्त हमारे साथ एक बुजुर्ग दुकानदार हैं, काफ़ी मायूस लग रहे थे। जब हम सब्जी मंडी में घुसे तो उन्होंने अपना दुखड़ा रोया। दादा, कितना समय हो गया आपको सब्जी का व्यापार करते हो? हमको साहब 56 साल से आलू बेच रहे हैं, 71 साल की उम्र है। अच्छा, 56 साल से बेच रहे हैं। हाँ। क्या कहेंगे, सब्जी एकाएक महंगी हो गई है? महंगी हो गई है साहब, क्या अभी चुनाव के बाद में महंगी होती जा रही है। अच्छा। अभी क्या रेट चल रहा है और चुनाव के पहले क्या रेट? अभी 30 रुपए है साहब। चुनाव के पहले आलू 20 रुपए किलो बेच रहे थे, 18-17 का आलू आ रहा था। अच्छा, 17 का आ रहा था। हाँ। अभी 27 का आ रहा है। हाँ, 27 साढ़े 26। आलू जो रसोई की शान होती है, बिना रसोई के बिना अगर आलू ना हो तो रसोई में ज़्यादा दिन तक सब्जी बनना संभव नहीं होता। ये हरी सब्जी यहाँ पर बेच रहे हैं, मिर्च है, धनिया है, ये सब्जी का जायका बढ़ाती है। पालक कहीं ना कहीं पौष्टिक सब्जी में ये कहा जाता है। क्या नाम है आपका? अपना ब्रज किशोर नाम है। जी, कैसे देखते हैं सब्जी कितनी महंगी हो गई है? सब्जी पहले से बहुत महंगी हो गई है। बहुत महंगी हो गई। ग्राहक भी परेशान हो रहा है इस टाइम। ग्राहक भी परेशान हो रहा है। सब्जी में आप देखेंगे ग्राहक भी परेशान हो रहा है और यहाँ क्रेता और विक्रेता दोनों कहीं ना कहीं दुखी हैं और किचन का जो बजट है वो यहाँ पर बिगड़ रहा है। ये प्याज बेच रहे हैं कि प्याज में भी कुछ क्या उछाल आई है? साहब 40 रुपए किलो, 30 रुपए किलो प्याज हो गई। अच्छा, पहले क्या प्याला नहीं है 15 रुपए किलो। 15 रुपए किलो? पहले 15 रुपए किलो प्याज बिका करती थी। और कटहल एक कह सकते हैं कि वो एक विकल्प होता है नॉन वेज का, ये इसमें भी कुछ बढ़ोतरी हुई है? हाँ, अब तो साहब मतदान हुआ, महंगा चल रहा है अभी तक। अच्छा, महंगा चल रहा है। हाँ। और हम आपको दूसरी दुकान पे चलते हैं, ये भी आलू के विक्रेता हैं। क्यों भाई, आप क्या हंस क्यों रहे हैं, क्या बात है? ज्यादा महंगा है? सस्ता है? आलू ठीक है। ठीक है। कितना महंगा है? आलू 150 का 5 किलो, अच्छा वाला आलू। कितने रुपए किलो हुआ? 30 रुपए किलो। 30 रुपए की। सस्ता था? हाँ, सस्ता था। 50 का 2 किलो था पहले। अच्छा, 50 का 2 किलो बेचते थे, एकदम अब 60 का 2 किलो हो गया, पर 1 मंथ हो चुका है। अच्छा, 1 मंथ पहले जब वोट नहीं गिरी थी तब कहीं ना कहीं ये वोट के चक्कर में कहीं बिल्कुल ये सस्ता था। और यही वजह है कि जैसे ही मतदान संपन्न हुआ और देश में सरकार बनी तो महंगाई ने अचानक शेयर बाजार की तरह उछाल आना शुरू हो गया है। साफ तौर पर देखना यह है कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि क्रेता और विक्रेता मतलब खरीदार और बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों परेशान हैं। दोनों का बजट बिगड़ता चला जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान।
तो महंगाई की मार पड़ रही है, आम जनता भी परेशान है क्योंकि सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ते नजर आए हैं और पिछले 15 महीने के महंगाई की जो थोक दर है वो अपने उच्चतम स्तर पर बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।